डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 अवकलन के अनुप्रयोग ठीक की कुछ बेसिक जानकारी है। जैसे ये हमें फॉर्मूला दिया है a बराबर लिमिट x1 से x2 y इंटू डी एक्स बराबर, अगर लिमिट y1 से y2 है तो x इंटू डी वाई। ठीक, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये हमारा ये 0,0 यानी केंद्र है। ये हमारी y बराबर x की रेखा है। ये x बराबर 2 पर हमारा कोई बिंदु है। ठीक, हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 0 से लिमिट 0 से 2, 0 से 2। ठीक, बाकी आपसे लिमिट लगानी आती है। y का हमने मान रख दिया x। ठीक, इसी प्रकार से यह है। अब कुछ डायग्राम है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो डायग्राम, जैसे पहला है हमारा वृत्त। वृत्त हमारा जो केंद्र होता है h, k और r हमारी त्रिज्या होती है। ठीक, वृत्त की जो समीकरण होती है हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से हमारा है परवलय के। ये कक्षा 11 में आपने पढ़ी होंगी। देखो परवलय हमारा y स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक, हम हमारा जो ये x को देखते हैं हम। ठीक, तो हमारा x पॉजिटिव पे बनेगा। ये चित्र जो बनेगा x पॉजिटिव पे, कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ये परवलय y स्क्वायर बराबर माइनस के 4ax। तो अब ये जो चित्र बनेगा हमारा ये माइनस के x पे बनेगा। ठीक, क्योंकि हमारा निगेटिव है x। इसी प्रकार से हमारा चौथा चित्र है परवलय जो है हमें x स्क्वायर बराबर 4ay दे रखा है। ठीक, तो हम ये हमारा पॉजिटिव y पे बनेगा। देखो y पे बनाया है ये हमने। इसी प्रकार से ये चित्र आपको याद रखने हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इस प्रकार से देखो चित्र नंबर 5 है हमारा परवलय x स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। अब निगेटिव y आ गई तो अब हमारा ये नीचे को बनेगा। इसी प्रकार से हमारे दीर्घवृत्त के थे चैप्टर 10 में कक्षा 11 के। ठीक, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसका चित्र हमारा इस प्रकार से था। देखो ये हमारा केंद्र है 0,0। ये था हमारा a,0, ये माइनस के a,0, ये था हमारा 0,b, ये था 0,-b। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 7वां डायग्राम है। देखो ये था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, उसमें ऊपर वाले में ए स्क्वायर था, यहाँ वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, इन दोनों में उल्टा है तो ये डायग्राम हमारा इस प्रकार बन जाएगा। देखो ये आपको डायग्राम याद रखने हैं। ठीक, इसी प्रकार से हमारा डायग्राम नंबर 8 है। इस प्रकार से डायग्राम नंबर 8 हमारा y बराबर साइन एक्स। ठीक, साइन एक्स का हमारा प्रत्यावर्ती धारा के तरीके से बनेगा। देखो यहाँ से यहाँ तक π/2, यहाँ से यहाँ तक चक्कर पूरा करने में पाई, फिर 3π/2, 2π। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 9वां डायग्राम है y बराबर कोस एक्स का। कोस एक्स का हमारा यहाँ से शुरू होएगा। ठीक, इस प्रकार से देखो ये आपको याद रखने हैं। आप इन्हें कहीं लिख लीजिएगा वीडियो स्किप कर। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 10वां डायग्राम y बराबर x की घात 3। ठीक, तो हमारा इस प्रकार बनेगा। देखो चित्र, ये हमारी रेखा है y बराबर x की घात 3 की। ठीक है, अभी मैं आपको उदाहरण बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हमारा y बराबर x की रेखा हमारी इस प्रकार से आएगी, y बराबर x की रेखा। ठीक, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 प्राप्त होगा, y बराबर 1 रखेंगे तो x बराबर भी 1 प्राप्त होगा। ठीक, देखो 0,0, 1,1। ठीक, इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल लेकर मैं बता देता हूँ आपको। उदाहरण नंबर पहला दे रखा हमें वृत्त इतने, यानी वृत्त की हमें समीकरण दे रखी है, बराबर इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। ठीक, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ वृत्त की समीकरण क्या थी, यानी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर था आर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ से जो केंद्र आएगा, केंद्र यानी कि h, k जो आएगा हमारा 0,0 आएगा। ठीक, और हमारी त्रिज्या यानी कि r बराबर आएगी हमारी यहाँ से a। ठीक, इस प्रकार से अब मैं आपको वृत्त बना कर दिखा देता हूँ। देखो वृत्त बनाता हूँ मैं ये। ठीक, देखो यहाँ जो हमारा केंद्र 0,0 है। ठीक, हमारी त्रिज्या यानी कि ये आएगी हमारी a,0। ठीक, ये भी हमारी माइनस के a,0 आ जाएगी। इसी प्रकार से ठीक, ये भी हमारी ये 0,a है, ये 0,-a इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो हम पहले
एक का ज्ञात करेंगे, ठीक। आप डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला हम एक का ज्ञात करेंगे। देखो करना कैसे है, ठीक। देखो क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ये बराबर मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, लिमिट 0 से a तक, ठीक। देखो 0 से लिमिट a तक। देखो हमारा जो इसकी जो समीकरण दे रखी है हमें, ये x² + y² बराबर a² दे रखी, ठीक। आप समझिएगा। देखो यहाँ से यानी कि हमने x के लिए हैं तो यहाँ आ जाएगा y इंटू dx, ठीक। अब देखो हम y के यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। देखो यहाँ से निकाल लो y की वैल्यू, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी यहाँ पर, y बराबर आएगी हमारी a² - x² का रूट, ठीक। इस प्रकार से आएगी हमारी वैल्यू। देखो अब हम रख दो यहाँ पे वैल्यू, रख दो a² - x² इंटू dx, ठीक। अब देखो पहले हम एक भाग का ज्ञात कर रहे हैं। अब हमें एक फार्मूला पता, हमने इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा था, ठीक। मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला मेन है, आप लिख लीजिएगा उसे। ये था हमारा फार्मूला, इंटीग्रेशन a² - x² का, ठीक था। क्या देखो xy2, ठीक, जो हमारा है वो एज इट इज़, प्लस a²/2, ठीक, साइन इनवर्स x/a, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला था इतना, इसे आप याद रखिएगा, ठीक। ये वैसे भी आपके याद होगा, आप अगर वो इंटीग्रेशन पढ़कर आए होंगे तो, ठीक। इस प्रकार से देखो अब ये वाला हमारा फार्मूला यहाँ पर पुट हो जाएगा। देखो बिल्कुल सेम है, लिमिट 0 से a तक a² - x², ठीक, का रूट इंटू dx, ठीक है। देखो सेम है हमारा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी 8 में या 5 नंबर में तो ज़रूर आता है क्वेश्चन। अब देखो हम यहाँ रखेंगे, देखो x की जगह पे हमारा x/2, क्योंकि हमारी देखो ये और ये फार्मूला सेम है तो हम इसे ऐसे ताल लेंगे, a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स, लिमिट 0 से a तक हमारी एज इट इज़ चलेगी। हम पहले अपर लिमिट रखते हैं, ठीक। आप अगर कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपके तभी समझ में आएगा। हम अपर लिमिट रख दो x की जगह पे, सब जहाँ जहाँ x हम वहाँ पर अपर लिमिट यानी कि a रखेंगे। तो a/2 a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a, ठीक। अब देखो यहाँ तो हमारा 0 आ जाएगा, ठीक, प्लस a²/2। देखो यहाँ 1 से 1 कटेगा, साइन में 1 मान किसका होता है, π/2 का, तो ये आ जाएगा π/2, ठीक। इस प्रकार से a² π/2। और अभी हमारा ये आंसर नहीं आया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल में हमें 4 भाग का निकालना था, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो हमें 4 भाग का निकालना था, मैं आपको बता दूं, हम पहले 1 का निकाल के हम 4 से गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। अभी और एग्जांपल कराऊंगा मैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस प्रकार से, सॉरी ये इंटीग्रेशन का निशान नहीं है, तो यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे, 4a² π/2, तो हमारा आंसर जो आएगा 2a² π, ठीक। ये हमारा फाइनल आंसर है। सॉरी यहाँ गलती है, देखो ये हमारा 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक। तो हमारा जो यहाँ a² π आंसर आएगा, ओनली a² π, ठीक। छोटी सी गलती है, कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है। अब देखो एग्जांपल नंबर 2 करवाऊँगा मैं आपको, तो आपके अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उदाहरण नंबर 2 दिया हमें, दीर्घवृत्त इतने बराबर घिरे क्षेत्रफल, यानी कि घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। तो देखो हमें समीकरण दे रखी है सेम,
तो हमें यहाँ से जो है पहले हम दीर्घवृत्त बनाएंगे। देखो कौन सी वाली बनेगी ये, क्योंकि हमें समीकरण दे रखी है। इस प्रकार की समीकरण बनेगी, ठीक। देखो ये तो हमारा बी स्क्वायर वाला था, ठीक। इसे काट दो, ठीक। ये था हमारा चित्र, ए स्क्वायर वाला तो हमारा ये था, ठीक। इस प्रकार से, ठीक। ये 0,0 था हमारा। इसे आप देख लो, ये था हमारा a,0, ये माइनस के a,0 था, ये 0,b था हमारा, 0, माइनस के b था, ठीक। इस प्रकार से था हमारा चित्र ये, ठीक। तो हमें इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो मैंने बताया आपको पिछले फॉर्मूले में, हम 1 का ज्ञात कर लेते हैं बस, फिर हम 4 से मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, ठीक है। देखो निकालो, देखो लिमिट हम निकाल लेंगे इसमें, लिमिट 0 से a, ठीक। लिमिट 0 से a निकालते हैं, चलो। देखो यानी कि हम x की रख रहे हैं तो यहाँ आएगा y इंटू dx। अब देखो हमें यहाँ y की मान की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर निकाल के दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा y² / b² बराबर हो जाएगा 1 माइनस के x² / a², ठीक। अब देखो, अब हम b को उधर ले जाएंगे, ठीक। यानी कि y² बराबर b² 1 माइनस x² इंटू a², ठीक। अब देखो y बराबर निकल जाएगा हमारा b रूट में इतना 1 माइनस x² / a², ठीक। अब देखो ये हम क्या करेंगे, देखो b हमें स्क्वायर यहाँ से एलसीएम, तो यहाँ जाएगा a² माइनस x²। अब तो यहाँ हमारा आ जाएगा b/a, a² माइनस x², ये हमारा y की वैल्यू, ठीक। अब रख दो y की वैल्यू, रख दो इसमें, ठीक। देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सा, सबसे हल्का चैप्टर है ये, ठीक। देखो b/a, a² / x² इंटू dx, ठीक। अब देखो ये b/a हमारा कोस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, 0 से a² माइनस x² इंटू dx। अब ये हमारा फॉर्मूला बचा, इस फार्मूले को हम निकाल देंगे। देखो b/a तो हमारा बाहर ही रहेगा, इस फार्मूले को खोल लो। देखो x/2 जैसा हमारा एक बार वैसी, फिर प्लस a² y2, ठीक। मैंने आपको लिखवाया है पीछे फॉर्मूला, ठीक। साइन इनवर्स यहाँ बचेगा x/a, लिमिट 0 से a, ठीक। अब देखो, अब हम लगाएंगे सबसे पहले अपर लिमिट, तो b/a हमारा कोस्टेंट है, इसमें लगाओ a/, जहाँ जहाँ x हम वहाँ a रख देंगे, ठीक। यहाँ आ जाएगा a² माइनस a² प्लस यहाँ a²/2, ठीक। ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स यहाँ a/a, ठीक। अब जब हम लोअर लिमिट यानी कि नीचे की लिमिट लगाते हैं, माइनस लगा कर, देखो सब 0 है तो ये सबको 0 कर देगा, इसलिए हम इसे यहीं छोड़ देंगे, ठीक। लगा कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। अगर इसकी जगह 1 या कुछ और होता तो हम आसानी से लगा सकते थे, ठीक। अभी आगे आएंगे सवाल जब मैं आपको बताऊँगा। तो b/a, तो देखो ये तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि ऐसे हमारा कट जाएगा, ठीक। प्लस a²/2, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन में एक मान किसका होता है, π/2 का, ठीक। इस प्रकार से अब देखो b/a ये जाएगा a²π/, ठीक 4, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा ये p/a a²π/4, ठीक। अब देखो a से तो हमारा 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा a भी π/4। अब देखो, अब निकाल लेंगे हम अभिष्ट क्षेत्रफल। तो हमारा जब हम अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो 4 से हम गुणा कर लेंगे, ठीक। 4 a भी π/4, तो ये बचेगा हमारा a भी π, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमारा जो है दूसरा उदाहरण बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। अब हम तीसरा उदाहरण आपको करवाते हैं। देखो उदाहरण नंबर 3 दे रखा हमें, वक्र इतना
एवं रेखा इतने से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें। देखो वक्र दे दिया यानी कि परवलय दे दिया हमें, एक्स स्क्वायर बराबर पॉजिटिव वाई है। तो हमने आपको चित्र बनवाया था, देखो पॉजिटिव वाई पे पहले हम चित्र बनाएंगे इस प्रकार से। देखो ये परवलय का मैंने आपको चित्र बनवाया था, ठीक। इसमें कह रहा एवं रेखा इतने वाई बराबर 4, तो हम यहाँ मान लेते हैं कहीं, सपोज दैट, ठीक। तो ये हो गई हमारी वाई बराबर 4 की रेखा, ठीक ठीक। 4 से घिरे क्षेत्रफल, इतने से इतना घिरा क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। ये हमसे इतने का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो ये तो हमारा 0,0 होता ही है, ये हमारे y बराबर 4 की रेखा है ना, ठीक। तो हम लगाएंगे लिमिट, मैं आपको बता देता हूँ। क्षेत्रफल यानी कि एरिया बराबर लिमिट लगाएंगे हम y1 से y2 x इंटू dx, ठीक। अब देखो पहले हम एरिया निकालते हैं, फिर हम इसमें देखो 2 हैं, ये एक इधर, तो हम 2 से मल्टीप्लाई मैं आपको हाथों हाथ करके लेकर चलता हूँ, ठीक। लिमिट यानी कि 0 से हमारी आएगी 4, ठीक। x की वैल्यू आएगी हमें √y इंटू dx, ठीक। इस प्रकार से अब देखो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल हलवा टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको पहले इसे इंटीग्रेशन 0 से 4 लिमिट, इसे लिख सकते हैं हम y की पावर 1/2 इंटू dx, ठीक। इस प्रकार से अब देखो अब हम कर लेंगे इसका, तो y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक, इंटू 0 से हमारी लिमिट 4 चल रही है बराबर, तो जाएगा हमारा 4/3, क्योंकि 2 हमारा घूम का ऊपर पहुँच जाएगा, y की पावर 3/2 की लिमिट 0 से 4, ठीक। इस प्रकार से देखो अब हम पहले अपर लिमिट रखेंगे 4/3, ठीक। ये तो हमारा बाहर चल लिया, अपर लिमिट रखेंगे, ये जाएगा हमारा 4√4, क्योंकि 3/2 माइनस ये 0 तो हमारा सब 0 कर देगा, ठीक। इस प्रकार से देखो ये हो जाएगा हमारा 16√4/3, ठीक। ये हमारा देखो ये हमारा टोटल आंसर है, ठीक। इसे हम और सिंप्लीफाई 16, ये 4 जो वर्ग होता है हमारा गुणा 2/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 32/3, ठीक। वर्ग मात्रक, ठीक। इसे आप ज़रूर लिख कर आना पेपर में, वर्ग मात्रक, ठीक। इस प्रकार से हमारा उदाहरण नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण